तो we were almost done by with the theory of ionic equilibrium in our last class. What we need to do is practice a few questions on the topic studied. Last class में हमने कुछ टाइट्रेशंस के बाद इंडिकेटर्स के टॉपिक्स पढ़े थे, याद है? हमने पहले टाइट्रेशन कंप्लीट कर लिया था, है ना? We completed the titration graphs and after that we started with indicators. In indicators we studied कि भाई इंडिकेटर के इक्विलिब्रियम से उसके अलग अलग कलर्ड आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड फॉर्म के कलर्स को कैसे यूज करके हम पीएच के इंडिकेशन का यूज कर सकते हैं. उसकी एक पीएच रेंज निकाली थी हम लोगों ने. वी फाउंड पीएच रेंज फॉर द इंडिकेटर. फिर हमने एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस तो करे ही थे. अदर देन दैट जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं इंडिकेटर्स, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, इनके बारे में हमने कुछ बातें लिखी थी. और अलग अलग इन टाइट्रेशंस में किस इंडिकेटर को यूज किया जाता है ये सब हमने लिख लिया था लास्ट लेक्चर में, है ना? लिखा था ये, बच्चों याद है? और द लास्ट थिंग विच यू मस्ट हैव रिटन इन द लास्ट लेक्चर वाज दिस क्वेश्चन, राइट? यहीं तक लिखा था सबने? बिल्कुल. चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ और थोड़ी कॉम्प्लेक्स केसेस को डिस्कस करेंगे, है ना? सो लेट्स बिगिन आवर क्लास विद अ क्वेश्चन. गुड इवनिंग कुहू बेटा. लिखो. तो पहले दो सिंपल सिंपल सवाल, फिर थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी पर आगे बढ़ेंगे. Calculate the equivalent weight of Na2CO3 when it is titrated with HCl. Calculate the equivalent weight of Na2CO3 when it is titrated with HCl in presence of number 1 phenolphthalein and second is मिथाइल ऑरेंज. तो इन दो केसेस में तुमको बताना है कि इक्विवेलेंट वेट कितना कितना आएगा Na2CO3 का. एटॉमिक वेट्स आई डोंट थिंक सो कि रिक्वायर्ड होंगे तुम लोगों को. तो बताओ भाई कितना आंसर आएगा फर्स्ट केस में. फिनोफ्थलीन में वैभव सही है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल. तो फिनोफ्थलीन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिनोफ्थलीन में रिएक्शन लिखोगे आप तो you'll have Na2CO3 प्लस HCl गिविंग यू क्या देगा? NaHCO3. वेरी गुड. प्लस NaCl. तो इसका एन फैक्टर आपका कितना आ जाता है? 1. Therefore equivalent weight is equals to molar mass upon n factor which is 106 by 1 which is equals to 106. यही आएगा, है ना? फर्स्ट पार्ट में यही आंसर आया बच्चों. हाँ या ना? जल्दी बताओ जल्दी बताओ. बिल्कुल. सेकंड पार्ट में अगर आप मिथाइल ऑरेंज को इंडिकेटर लेते हो तो Na2CO3 किस प्रोडक्ट तक रिएक्ट करता है? क्या बनाएगा फाइनली? H2CO3. बिल्कुल. तो वो दोनों सोडियम डिस्प्लेस कर देगा. इट विल गिव यू H2CO3 एंड ट्वाइस ऑफ NaCl. तो इसका इन फैक्टर इस केस में कितना आता है? 2. वेरी गुड. तो काफी लोगों ने आंसर सही दे दिया था. तो इक्विवेलेंट वेट और इस केस में जो आएगा इक्विवेलेंट वेट किसका? Na2CO3 का. वो हो जाएगा मोलर मास अपॉन n factor which will be 106 by 2 which is equals to 53. This is your answer. यही आया.
ओके, चलो तो अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड विद स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. लिख लिया सबने यहाँ तक? डिड एवरीवन नोट इट डाउन? ओके, तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन. लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन. लिखो बच्चों. x ml of 0.01 normal HCl, x ml of 0.01 normal HCl is required for tight x ml of 0.01 normal HCl are required for titration against a mixture of for titration against a mixture of NaOH and Na2CO3 and Na2CO3 using phenolphthalein as indicator. Using phenolphthalein as indicator, full stop. When the color changed from pink to colorless, when the color changed from pink to colorless, comma, few drops of methyl orange were added. Few drops of methyl orange were added and the titration was continued. And the titration was continued. Full stop. Additional YML of 0.01 normal HCl were required to reach the end point using methyl orange. Full stop. Which of the following values of X and Y are possible in such a titration? Your options are A, X equal to 36, Y is equals to 63. B, X equal to 100, Y is equals to 130. C, X equal to 130, Y is equal to 100. या फिर D, X equal to 148, comma Y is equals to 54. So which of the following values of X and Y are possible in such a titration? ये बताना है आपको. So बताओ भाई क्या आएगा आंसर.
क्या आप एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यूज बता पाओगे क्या? विल यू बी एबल टू गिव मी द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय कैलकुलेशन? मतलब अगर ऑप्शन ना हो तो क्या आप एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यूज इस केस में निकाल सकते हो? सोच के देखो। आपको HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी है और बोला है कि एक मिक्सचर है NaOH और Na2CO3 का। इस मिक्सचर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है क्या? इज देयर एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट NaOH एंड Na2CO3? नहीं दिया है, बिल्कुल। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसे विधान ने कुछ लिख के भेजा है, सही है। हम देखते हैं कि हम एक्स और वाई के बारे में क्या कह सकते हैं, कि मतलब व्हाट कैन वी टेल अबाउट एक्स एंड वाई फ्रॉम वॉट एवर इज गिवन, है ना। इतना अपन देख लेते हैं, अपन मान लेते हैं। हाँ, रिलेशन निकाल पाएंगे अपन एक्स और वाई में कुछ। और उसमें भी देखो क्या, कि इसमें इसका कुछ अमाउंट और इसका कुछ अमाउंट मान के अपन काम करना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिलेशन आती है ना। तो मैं थोड़ा लिखना शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सुन लो ध्यान से। रिलेशन हम निकाल सकते हैं, फिर फाइनली आपसे आंसर कैलकुलेट करवाऊंगा मैं, मतलब कैसे बताना है वो पूछूंगा। तो पहला केस ये था कि जब आप फिनोफ्थलीन यूज कर रहे हो, सुनना बच्चों, जब आप फिनोफ्थलीन यूज कर रहे हो तो आपने NaOH ले रखा है और Na2CO3 ले रखा है, राइट। इसमें आप HCl डालोगे, इस मिक्सचर में आपने HCl डाला, वो था 0.01 नॉर्मल और Xml, राइट, Xml। अब जब फिनोफ्थलीन आप इंडिकेटर यूज करोगे तो वो NaOH का टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा क्या? उसमें पहले NaOH रिएक्ट करेगा, हाँ या ना? HCl से करेगा, तो NaOH बना लेगा NaCl, और Na2CO3 क्या बनाएगा? फिनोफ्थलीन अगर इंडिकेटर यूज किया है आपने तो क्या बनाएगा? NaHCO3, है ना, NaHCO3। अच्छा, अपन एक काम करते हैं, मोल्स मान लेते हैं ना, मोल्स। इसके मान लेते हैं N1 और इसके मान लेते हैं N2। ठीक है, NaOH के मोल्स मान लिए N1 और Na2CO3 के मान लिए N2। तो अपने पास क्या रिलेशन आएगी कि इक्वलेंट्स ऑफ NaOH प्लस इक्वलेंट्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्वलेंट्स ऑफ HCl आएगा, हाँ या ना? आएगा। अब इसमें आप लिखोगे मोल्स इनटू N फैक्टर प्लस मोल्स इनटू N फैक्टर इज इक्वल टू HCl का मोल्स है क्या आपके पास? HCl के मोल्स हैं क्या? नहीं है। क्या दिया? नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी से इक्विवेलेंट कैसे आता था? नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, बिल्कुल। तो नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम, दिस इज नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसका मोल्स आएगा N1 इंटू N फैक्टर 1 NaOH का प्लस N2 इंटू इसका N फैक्टर क्या है भाई? 1। और ये आएगा 0.01 इंटू X/1000। लीटर में वॉल्यूम लिखनी होती है, राइट। तो ये एक रिलेशन आ गई अपने पास X की। तो इज एवरीवन फॉलोइंग अप टिल हियर? अगर यहां तक समझ में आ गया तो अगली बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इफ यू आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट तो अगली बात बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। यहां तक समझ आया सबको? अब चलो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, देखो ये आपने करा दिया टाइट्रेशन, है ना। कलर चेंज फ्रॉम पिंक टू कलरलेस फिनोफ्थलीन में, ये यहां तक आपने काम करा दिया।
कलर चेंज हो गया पिंक टू कलरलेस। इसके बाद क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ MeOH मिथाइल ऑरेंज वर एडेड एंड देन टाइट्रेशन वाज कंटिन्यूड। और इस केस में YML लगा आपको HCl का। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब आप आगे जाओगे तो ये जो आपका NaHCO3 था ये आगे बढ़ेगा टाइट्रेशन में, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फथालीन पे NaHCO3 आ जाता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है कि NaHCO3 को भी आगे रिएक्ट कराता है या नहीं बच्चों, सिखाया था आपको। और क्या बना के देगा ये, क्या बना के देगा, H2CO3 बनाएगा। दिस इज फॉर मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, अब कोई मुझे बताएगा कि Na2CO3 के अगर मोल्स मैंने N1 लिए थे तो NaHCO3 के मोल्स कितने आएंगे, सॉरी N2 लिए थे Na2CO3 के, तो NaHCO3 के भी N2 आएंगे, सेम मोल्स, है ना। तो यहां मैं अगर मोल्स लिखूं तो इसके मोल्स N2 हैं। N फैक्टर कितना है बच्चों इस रिएक्शन में NaHCO3 का, 1। अच्छा, HCl की वॉल्यूम दे रख, कॉन्सेंट्रेशन 0.01 नॉर्मल है और वॉल्यूम कितनी है YML। तो अब इस सेकंड रिएक्शन में किस किस के इक्विवेलेंट बराबर करने हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 और HCl, वेरी गुड। इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। तो ये आएगा मोल्स इनटू N फैक्टर इज 1 इज इक्वल टू नॉर्मालिटी 0.01 इंटू वॉल्यूम इज Y/1000। ये रिलेशन आएगी आपके पास, लेट्स कॉल दिस इज सेकंड रिलेशन। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गई, 1 और 2, दिख रहा है, ये रिलेशन 1 और ये रिलेशन 2। अब इन दोनों रिलेशन को देख के क्या मैं ये बता सकता हूं कि x बड़ा है या y, दिस वैल्यू इज y, तो इसकी जगह पे मैं y इंटू 0.01/1000 रख सकता हूं। तो ये y प्लस समथिंग विल बिकम x, है ना। तो कौन बड़ा होगा, x। तो फ्रॉम दिस मैं ये कह सकता हूं, इतना मुझे पता है, यूजिंग 1 एंड 2, x इज ग्रेटर देन y, ये हम कह सकते हैं, है ना। दिस इज व्हाट वी कैन से कि जो भी मिक्सचर रहा होगा, मिक्सचर का रेशियो कुछ भी हो, N1 N2 की वैल्यू कुछ भी हो, whatever be the value of N1 and N2, x will be greater than y always। और ये रिएक्शन देख के भी समझ में आ रहा है कि देखो, जब आप फिनोल्फथालीन ले रहे हो तो HCl को दो चीजों से रिएक्ट करना पड़ रहा है, NaOH से और Na2CO3 से, तो यहाँ HCl ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, हाँ या ना। और यहां देखो तो HCl को सिर्फ NaHCO3 से रिएक्ट करना, तो एन फैक्टर तो दोनों जगह सेम है, NaHCO3 का भी सेम है और Na2CO3 का प्रीवियस रिएक्शन में भी सेम था। इसका एन फैक्टर 1 और इसका भी एन फैक्टर 1, तो इधर HCl कम लग रहा होगा। तो वही वाली बात है कि x जो है वो ज्यादा है और y कम है। तो अब अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यूज पूछा था भाई, पॉसिबल कौन कौन सी वैल्यूज हैं, C और D। बात समझ में आई सबको। तो इस क्वेश्चन में हम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता सकते, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि x बड़ा होगा या y। अगर डेटा थोड़ा और देते, अगर हमको मिक्सचर के बारे में बता देते, N1 N2 के बारे में कुछ हिंट होती, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू भी बता देते, इफ वी वुड हैव
been given the moles, the amount of NaOH and Na2CO3, we could have given them the value of x and y. हाँ या ना, दो इक्वेशन, दो अननोन. बिल्कुल. तो बात क्लियर है बच्चों? लिख लो जल्दी से इसको. फिर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं तुमको. हाँ, मैंने पीयूष स्क्रॉल कर दिया. लिख लो जल्दी से. राइट दिस डाउन. फिर अपन एक क्वेश्चन और करते हैं. ऊपर स्क्रॉल करना है. लो, ठीक है. अब एक इस बार वैल्यूज वाला क्वेश्चन करेंगे अपन. वील कैलकुलेट सम वैल्यूज नाउ. लिख लिया क्या सबने? करें क्वेश्चन, करें एक और बच्चों. ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. लिखो. क्वेश्चन: 20 ml of 20 ml of x molar HCl neutralizes completely 20 ml of x molar HCl neutralizes completely 10 ml of 0.1 molar NaHCO3 and a further 5 ml of 0.2 molar Na2CO3 solution to methyl orange endpoint. To methyl orange endpoint, full stop. The value of x is, your options are A 0.167 molar, B 0.133 molar, C 0.300 molar या फिर D 0.150 मोलर. हाँ, पर बेटा तो क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि HCl की वॉल्यूम जो रिएक्ट कर रही है वो x है, जितनी रिएक्ट कर रही है. तो टाइट्रेशन में तो अपने पास ज्यादा अमाउंट में रहती है ना चीजें. याद है मैंने डायग्राम का बना के बताया था कि भाई ऊपर पिपेट लेते हो, उसमें चीजें फिल्ड रहती हैं, ऊपर से गिराते जाते हो ना तुम तो नीचे. तो ये तो जितना रिक्वायर्ड होगा उतना डालते जाएंगे जब तक यहाँ पे कलर चेंज नहीं शो हो जाता है ना. तो इसका जितना डाला था उसकी वैल्यू XML है, तो जितना रिक्वायर्ड है वो पूरा अवेलेबल है, उसकी टेंशन नहीं है. HCl जितना रिक्वायर्ड है अपने पास, है ना. तो बताओ भाई, क्या होगा?
क्वेश्चन लिख लो तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूंगा, मैं भी कुछ कुछ चीजें लिखना शुरू करूंगा बाय द टाइम यू गाइस सॉल्व। क्वेश्चन लिख लिया सबने? ओके, चलो तो लिखो, रिएक्शंस करते हैं डिस्कस। हाँ वेदांत बेटा सही है। तो दो चीजें रिएक्ट करानी है अपने को, NaHCO3 है और Na2CO3। मैं थोड़ा स्पेस आउट करके लिख देता हूँ चीजों को। यहाँ ये 10 ml है और 0.1 मोलर है। ये 5 ml है और 0.2 मोलर है। इसका जब रिएक्शन अपन HCl से कराते हैं तो मिथाइल ऑरेंज के लिए है ना, मिथाइल ऑरेंज ले रखा है अपन ने। तो मिथाइल ऑरेंज में NaHCO3 कहां तक जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, H2CO3 में ना, H2CO3 में। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा भाई, 1। अच्छा, और Na2CO3 मिथाइल ऑरेंज में कहां तक कन्वर्ट होता है, Na2CO3 मिथाइल ऑरेंज के अंदर भी H2CO3 तक जाता है, बिल्कुल। तो इसका एन फैक्टर कितना है भाई, Na2CO3 का एन फैक्टर 2। अच्छा, HCl के बारे में क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, तो ये 20 ml था। मोलारिटी एक्स मोलर बोला हुआ है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, HCl का एन फैक्टर 1। तो अपने पास रिलेशन क्या आएगी कि इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl। ये रिलेशन आएगा, HCl दो चीजों से रिएक्ट करा तो उन दोनों की इक्विवेलेंस मिला के HCl की इक्विवेलेंट के बराबर आएंगे। सही है यशोधरा बेटा, बिल्कुल। हाँ या ना बच्चों, देख लो एक बार, ये रिलेशन सही है, बिल्कुल। तो अब कैलकुलेशन तुम करो, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, मैं स्क्रीन पे लिखता तो रहूंगा, बट आई वांट यू गाइस टू सॉल्व ऑन योर ओन, है ना। यहां से आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, सॉल्व इट ऑन योर ओन, चेक कर लेना बाद में कि तुमने सही किया या नहीं। कितना आ रहा है, 0.150 मोलर आ रहा है आंसर। तो दिस शुड कम आउट टू बी योर आंसर, राइट।
यही आंसर आया ना सबका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप ऑल दिस वाज क्लियर कि भाई कैसे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ पीयूष, मैं दिखा देता हूँ ना। ये नोट कर लिया सबने? ये लो पीयूष, लास्ट क्वेश्चन की स्लाइड। हाँ पर बेटा सही बात है, रिएक्शन आप अलग अलग लिखो या एक साथ लिखो, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डिपेंड्स, आपको जिससे ज्यादा क्लैरिटी मिले उस तरीके से रिएक्शन लिखनी है आपको, है ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, चिंता मत करो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी आपको मिल जाएंगे होमवर्क के लिए। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि यहाँ तक बातें क्लियर हैं क्या सबको? बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे एज द एंड ऑफ द चैप्टर फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना? तो ठीक है, दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड होगी, तो थोड़े क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना? तो थ्योरी चैप्टर की अपन यहाँ पर हॉल्ट कर लेते हैं।